हेलो बच्चे, मैं सेल्फ केमिस्ट्री वाला आपका टीचर, आपका मेंटर। हाँ बच्चे, जैसे आप समझ रहे हैं कि जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो एग्जैक्टली आप लोगों को डिलीवर करेंगे, वो हम लोग कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी बात कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे इक्विवेलेंट के केस में, नॉर्मैलिटी के केस में। आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम में भी हम लोग मिली इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री 2 में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं इसको यूज़। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करेंगे रेडॉक्स। चलते हैं इनिशियली बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि रेडॉक्स एग्जैक्टली है क्या, रेडॉक्स के कैसे डिफाइन करें, हमें कैसे पता कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, एंड मेनी मोर। चलो बच्चे, तो रेडॉक्स का एग्जैक्टली मीन क्या है? देखिए इस वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड का मतलब होता है लाल और ऑक्स का मतलब होता है बैल, लाल बैल। लेकिन यहाँ तो न तो कोई लाल है और न ही कोई बैल है, मतलब कोई बैल से कोई चक्कर नहीं है। अब क्या होता है बच्चे, रेड का मतलब यहाँ पे है रिडक्शन से और ऑक्स का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन से, है ना। तो क्या है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? होता क्या है, कहते हैं इन एवरी केमिकल रिएक्शन, इन एवरी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously. Simultaneously is known as redox reaction, है ना बच्चे। तो कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन है, हाँ उस सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता रहता है, इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हाँ कि जरूरी नहीं है कि जितने इस दुनिया में जितने केमिकल रिएक्शन हैं सब पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ठीक है ना। इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब 100% ये करेक्ट नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहेगा। मैंने लिखा है इन एवरी केमिकल रिएक्शन, मतलब एवरी से मेरा मतलब मोस्टली केमिकल रिएक्शन से होगा, ठीक है बच्चे। कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, इस कंबाइंड फॉर्म को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। आज अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब हाउ डू यू डिसाइड आइदर दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हो, केमिस्ट्री वाले को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और केमिस्ट्री में नई नई चीजें आपको सीखने को मिले, ठीक है बच्चे। चलिए अपन देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा जो क्लास 11th में है, और 12th वालों के लिए यूजफुल तो है ही, ठीक है ना। ड्रॉपर भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of electropositive element and increases oxidation number। ये सब ऑक्सीडेशन में होता है, ठीक है। और इसी को और भी बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे, इनमें से कोई भी फिनोमिनन आपको दिखे, इनमें से कोई सा भी प्रोसीजर दिखे, तो अपन बोलते हैं कि ये सब ऑक्सीडेशन करवा रहे होंगे, ठीक है ना। रिडक्शन इसका उल्टा है, क्या है, रिडक्शन इसका उल्टा है। जैसे हम लिख रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिमूवल ऑफ O2।
इसको क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना बच्चे। थर्ड में क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें इधर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर होएगा। एंड लास्ट वन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए। आई होप सो आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए आप लोग। लिख रहे हैं बच्चे, लिख लिया, चलिए ग्रेट। आगे बात करते हैं। अब ये जो अपन दिखा रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। अब इसको कुछ हम लोग विद एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल के साथ प्रूव करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। देखिए बच्चे, जैसे देखिए मैंने कहा आप लोगों को कि हुआ क्या, जैसे मैंने कहा कोई Mg है क्या है, Mg प्लस Mg है, और इसको मैं O2 से रिएक्शन कर दूंगा और ये क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है बच्चे, अब मैं बोलूं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। इस केस में देखो Mg से हम लोग कहाँ चल रहे हैं, MgO, और O2 से कहाँ चल रहे हैं, MgO। ठीक है बच्चे, दोनों के केस को यदि अपन स्टडी करें तो दोनों के केस के स्टडी करने के बाद अपन क्या देख पा रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो मैं इस केस को ऑक्सीडेशन बोलूं। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑक्सीडेशन क्यों बोला आपने, इसको रिडक्शन क्यों बोल दिया। तो सोचिए मैं इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों बोला। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अपन डिस्कस करते हैं दोनों टर्मिनोलॉजी को, ये है क्या एग्जैक्टली। देखिए इस केस में Mg अकेला था, लेकिन यदि अपन इसकी स्टडी करें तो Mg के साथ कौन एक कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन, मतलब ये क्या बना रहा है फर्दर, MgO। अब Mg से MgO चला गया, मतलब क्या हुआ कि Mg अकेला था कल तक, उसके साथ ऑक्सीजन इंक्लूड हो गया। ठीक है बच्चे, सेकेंड केस में देखें यही चीज, ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है, 2 बार, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार दिखा रहा है, एटॉमिक वाइज देखें तो क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन 2 से 1 की तरफ जा रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं। तो कह रहा है कि जब भी कभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, जब भी कभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे अपन रिडक्शन बोलते हैं, और जब भी कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस केस में अपन यही देख पा रहे हैं कि Mg के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। आगे अपन डिस्कस करें, एक और चीज है, एक और टर्मिनोलॉजी है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसे अपन रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी का दूसरा नाम होता है रिडक्टेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपन ऐसे बोले क्या, यदि RA की बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, या रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, कहते हैं कंपाउंड which gets oxidized known as reducing agent। ठीक है, और इसका उल्टा अपन बोले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, है ना।
तो क्या होगा, which gets reduced, है ना बच्चे, राइट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, उल्टा बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आई होप सो आपने लिख लिया होगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। अब ये पता हो गया कि किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन, डेफिनेशन वाइज आप देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल्स के साथ इस चीज को देखते हैं। देखिए चलो, मान लो बच्चे अपन एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने ले लिया Na, क्या ले लिया, Na और प्लस Cl2 से रिएक्शन कर दिया, Na प्लस Cl2 से रिएक्शन कर दिया, ठीक है। रिएक्शन कर दिया, ये बना लिया 2NaCl, क्या बन गया, 2NaCl। क्या ले लिया, सोडियम, और इसको आपने Cl2 से रिएक्शन कर दिया, ये बन गया 2NaCl, ठीक है। अब इस केम का रिएक्शन को देखिए तो यहाँ भी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कहीं ना कहीं किसी का रिडक्शन हो रहा होगा। अब इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेक करें, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को सर्च करें तो देखिए क्या होएगा। मान लो ये है 0, अभी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। सोडियम से अपन कहाँ जा रहे हैं, NaCl, और क्लोरीन से भी कहाँ जा रहे हैं, NaCl। तो कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कैसे आपको पता है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप केमिस्ट्री वाला से पढ़ रहे हैं तो ये आसान है समझना, है ना बच्चे। तो क्या है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, या अपन यूं बोले कि इसमें हो क्या रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जबकि क्लोरीन 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अपन लिख लें क्या, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस, है ना। तो एक में क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है और दूसरे में एडिशन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, सोडियम जो है वहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सोडियम का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट या उसे हम लोग रिडक्टेंट बोलते हैं। और Cl2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडेंट। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं, राइट। तो समझ गए कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब अपन कुछ केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, उसमें अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है, राइट। देखिए बच्चे, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमेशा हमने देखा है कि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और साथ के साथ ये एक शॉर्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। देखिए जैसे अपन लेते हैं Na और इसको मैं H2 से रिएक्शन कर दूं, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड है ये, ठीक है बच्चे। अब इस केस में मैं बोलूं कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन, मोस्टली बच्चे इसको गलत करते हैं, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, या कभी बोल देते हैं कि सोडियम का रिडक्शन हुआ, कभी बोलते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, एंड मेनी मोर। तो अपन डिस्कस करेंगे कि किसका रियल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए बच्चे, अब इस केस में देखें, सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इस केस में मुझे देखने में कुछ इस टाइप से लग रहा है कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तब तो रिडक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। बट यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। अब अपन इस बात को समझें कि कैसे हो रहा है ना। देखिए कैसे समझते हैं। अब मैंने कहा सोडियम एंड हाइड्रोजन बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं कह रहा हूँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर हाइड्रोजन के सामने में ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं इसके सामने में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, है ना बच्चे। और
एक दूसरा तरीका भी है इस चीज को समझने के लिए, वो आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर यदि उस सबका नॉलेज हो तो उससे अपन भी इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि इस केस में देखिए हाइड्रोजन -1 है और ये +1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होते हुए जा रहा है, तो इससे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल सकते हैं, है ना बच्चे। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों बोलूँ उसको, ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जैसा, ऐसा मैंने कहा है, क्योंकि सोडियम से हम लोग कंपेयर सोडियम और हाइड्रोजन की कर रहे हैं। यहाँ पे एडिशन, तो यहाँ पे मैं बोल दूं रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज हाइड्रोजन, है ना बच्चे। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, हाँ इसको थोड़ा समझना होता है कि NaH केस में सोडियम जो है, सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ तो थोड़ा सा हाइड्राइड वाले केस में, हाँ जितने मेटेलिक हाइड्राइड है उसको जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन एक चेक कर लेते हैं, उस केस में भी डिस्कस करते हैं यही बात है। आई होप सो लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए बच्चे एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अपन ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, KClO3 ले लेते हैं, उसको हीट कर लेते हैं, ये हो गया KCl और प्लस ऑक्सीजन 3O2 2N2, है ना। अब आपको बोलो कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। मैं ये क्यों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो केस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का केस है, क्या सारे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चे इस केस को देखें तो यहाँ पे पोटेशियम के केस में देखेंगे, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन के लिए देखें तो +5 है और यहाँ पे कितना है -2 है। अब इस केस में ये भी +1 है, ये -1 है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है। ऑक्सीजन को देखें तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 जा रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और क्लोरीन +5 से माइनस में चल रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इसको भी रिडक्शन। मतलब अपन देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन है। अब कैसा रिडॉक्स रिएक्शन है, सो वील डिस्कस लेटर, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे आगे चल करके कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ये कौन से टाइप में लाई करता है। दूसरी बात, मान लो ये तो इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, और मैं ये देखता हूँ कि क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। सी गाइस, CaCO3 आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स CaO एंड CO2, है ना। अब अपन देखें कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो बच्चे, कैल्शियम +2, यहाँ पे देखेंगे कार्बन +4 और यहाँ पे -2, यहाँ पे देखिए +2 -2 और यहाँ पे +4 -2। बच्चे ऑक्सीजन जो है -2 से -2 पे जा रहे हैं, -2 से -2 पे जा रहे हैं, कार्बन +4 से +4 पे जा रहे हैं और +2 से +2। क्या कोई चेंज दिख रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। और जब भी कोई चेंज नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर न तो बढ़ता है न घटता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं है। और जब भी कोई चेंज नहीं होता तो अपन कंसीडर नहीं करते कि किसी का ऑक्सीडेशन हुआ या किसी का रिडक्शन हुआ, मतलब ओवरऑल उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स नहीं मानते। तो मैं बोलूंगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्या है, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है सारे रिडॉक्स हैं, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो रिडॉक्स नहीं है। जैसे मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा टाइट्रेशन का जितना भी केस है, या सॉरी मैं न्यूट्रलाइजेशन का केस देखूँ तो न्यूट्रलाइजेशन के केस में भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पता लगेगा, ठीक है। अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। देखिए मान लो अपन ले लेते हैं NaOH, है ना, क्या ले लें NaOH, इसको HCl से रिएक्शन करना है, तो ये क्या बन जाएगा NaCl + H2O। बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, गुड़िया सुन पा रहे हैं मुझे, हेलो सुन पा रहे हैं, गुड, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं NaOH + HCl NaCl + H2O। अब इस केस को हम लोग देखें कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बच्चे दो तरीके हैं,
अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर सोडियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो यार क्लोरीन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, OH भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो भी तो इससे रिमूव हो चुका है। तो अपन इस चीज को इजीली चेकअप करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर लेते हैं। सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, ये +1 -1, यहाँ देख रहे हैं +1 -2। अब देखिए ऑक्सीजन -2 से -2, हाइड्रोजन +1, मतलब ओवरऑल कोई मुझे चेंज ही नहीं दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम +1 से +1 जा रहा है, ये -2 से -2 जा रहा है, ये +1 से +1 जा रहा है, मतलब ओवरऑल कोई चेंज नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगेन इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मतलब इस दुनिया में सारे केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, बट देयर आर सम रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। पर ये बोल सकते हैं कि मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन है, मोस्टली केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, पर 100% जितने केमिकल रिएक्शन है वो सारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। राइट, आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने। आज अपन बात करेंगे, हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर ON, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए अपन देखें तो ऑलरेडी ये दोनों के दोनों सेम चीजें हैं, देखा जाए तो दोनों के दोनों सेम चीजें हैं। तो कुछ केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा किसी किसी केस में मोस्टली जगह पे आपने देखा होगा ON/OS, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग थोड़ा डेवलप फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा और भी सीखना चाह रहे हैं तो आप स्लाइटली देखिएगा कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो सकता है पर ऑक्सीडेशन स्टेट गलत नहीं होगा, तो उसको अपन करेंगे थोड़ा डिस्कस। पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हाउ टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहते हैं कुछ रूल्स है इसके, मतलब कुछ रूल्स है, जिस रूल्स को अपन पढ़ेंगे तो अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कहते हैं कि ऑल फ्री एलिमेंट्स और एटम्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या सर, मेरे कहने का मतलब जो फ्री स्टेट में है, लाइक अपन H2 + Cl2 गिव्स HCl लिखना, तो ये फ्री स्टेट में है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो कहते हैं कि जितनी फ्री एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। राइट हो, नंबर 1। सेकेंड वन, जो एलिमेंटल स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में जो भी होता है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर अपन क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। चलो, ऑल अल्कली एलिमेंट्स और मेटल्स have +1 oxidation number and alkaline earth metals have +2 oxidation number। मतलब क्या है, जैसे अपन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, CS, Fr इन सब की बात करें तो अपन +1 लेते हैं, ठीक है। और जबकि यहीं पे ठीक है, इन सब की हम +2 ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। तो कहते हैं कि इन सब का यदि अल्कली का ले लें तो अल्कली का +1 लेते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल का हम लोग +2 ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। राइट हो, थर्ड यही चीज अपन हैलोजन के केस में देखें तो ऑल हैलोजेंस हैव +-1 ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए क्योंकि हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको अपन देखें ऑल हैलोजेंस
halogens have -1 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं जो हैलोजेंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। ठीक है ना। अब क्या है, बट क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन also existed प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा जितने भी हैलोजेंस होते हैं उन हैलोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखेंगे तो ये पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन हमेशा क्या दिखाता है? हाँ, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ठीक है ना, ये डिस्कस करेंगे पर। नेक्स्ट है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन shows positive oxidation number except in metallic hydride. In metallic hydride, मेटालिक हाइड्राइड में देखेंगे तो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ठीक है, जो NaH के केस में बच्चे मैंने डिस्कस किया था, तो NaH के केस में अपन डिस्कस कर रहे थे यही चीजें। ठीक है ना। हाँ, क्या है ये? ऑल हैलोजेंस, हैलोजेंस हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ओके, अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो होएगा वो क्या दिखाएगा? हाँ, +1, जबकि मेटालिक हाइड्राइड होएगा तो कितना दिखाएगा? -1 दिखाएगा, है ना बच्चे। आगे डिस्कस करें। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। कितना दिखाता है? ऑक्सीजन सोर्स -2, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में -1 एंड इन सुपर ऑक्साइड -½ और यदि ये फ्लोरीन के साथ है, इफ oxygen forms a compound with fluorine, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, then it shows पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे मैंने क्या डिस्कस करा? मैंने कहा कि ऐसे नॉर्मली ऑक्सीजन जो देखें तो ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन नंबर में मिलता है? नेगेटिव में, -2 में। लेकिन यदि वो कभी भी फ्लोरीन के साथ हो, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को उस टाइम पे फ्लोरीन खुद नेगेटिव में आ जाता है, तो ऑक्सीजन को किस में आना पड़ेगा? कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कंपाउंड्स, यदि किसी भी कंपाउंड को देखें तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। क्या डिस्कस करना है? देखिए, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड्स इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो अपन आज CaCO3 ले रहे हैं, है ना, मुझे कहता है कि भाई कार्बन का निकाल दो, और जिसका भी फाइंड आउट करना होता है उसको अपन x मान लेते हैं। कैल्शियम का +2, कार्बन का x, ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू ओवरऑल 0 हो गया। मैंने लिखा है कि ओवरऑल 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चे, ओके। यहाँ पे तो ओवरऑल 0 ले लेते हैं, लेकिन क्या होगा? समटाइम्स कहते हैं समटाइम्स compounds have
सम रेजिंग पावर, ठीक है, जिसे हम लोग फॉर्मल चार्ज भी कहते हैं, सम रेजिंग पावर, देन इट कंसीडर्ड एज ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ गाइस, देखिए जैसे मान लेते हैं SO4 2 नेगेटिव ले लिया, मैंने बोला सल्फर का निकाल दीजिए, तो जिसका भी निकालना है अगेन X ऑक्सीजन -2 × 4 इज इक्वल टू -2। अब ये -2 में कहाँ लाया, जो चार्ज है इसके ऊपर उसी को अपन ओवरऑल में हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू -2 और +8, सो X इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, राइट हो। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अब और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस समय हम लोग कैसे कंसीडर करें उसके भी आगे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब आप अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे हर केस में मैं ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलता हूँ उसी को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा। आगे चल करके थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे थोड़ा सा चेंज। देखिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। एग्जांपल कुछ इस टाइप से लेते हैं। मान लो मैंने लिया H2SO4 और मैंने बोला सल्फर का फाइंड आउट कर दीजिए। तो अभी अभी आपने फाइंड आउट करा था तो क्या लिखा था 1 × 2 + X + 2 × 4 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू 6 आ जाता था, है ना। इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर कहें या ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं और भी, जैसे अपन CrO5 ले लें और मैं बोलूँ कि क्रोमियम का देखना है। एक और चीज अपने रूल्स में एक और चीज मेंशन कर दीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नेवर ग्रेटर देन 8, मतलब 8 से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से नीचे होगा। जैसे ऑस्मियम है उन सबका 8 होता है ना। अदरवाइज आप देखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 8 से हमेशा कम ही होगा। अब अपन ले लेते हैं CrO5। देखो बच्चे, अब फिर मैं इसको बोलता ये X है, ऑक्सीजन कितना हो गया -2 × 5 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू 10 हो गया। मैंने कहा था कि भाई 8 से ज्यादा तो होना नहीं है, ठीक है ना। ये तो क्रोमियम 10 है जबकि क्रोमियम मैक्सिमम 6 दिखाता है। अब यहाँ पे तो 10 दिख रहा है। अब मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया तो